7 क्षेत्रों में न्यायपूर्वक कमाए हुआ धन को यदि वो दान देता है, उसका जो फल है तीनों भुवनों में राज्य संपदा का भोगने का फल प्राप्त होता है और पंच कल्याण जैसी महाफल को भोगता है, ऐसा आचार्य भगवान ने कहा है। उन 7 क्षेत्र कौन सा है, उसमें जो कहते हैं शास्त्र में, जिन बिंबम जिनागारम जिना यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थम जिनागमम जिनायतना सप्तधा। जिन बिंबम, जो जिन बिंब को दान देता है, और जिनागारम, जिन मंदिर को बनाकर उसी का ही समाज के लिए सौंपना, या तीर्थ क्षेत्र में जिन मंदिर को बनाना है वो जिनागार में। जिना यात्रा, जिनेन्द्र भगवान की यात्रा कराना है, जिन तीर्थों की यात्रा कराना है, जिन यात्रा, जिन महोत्सव, पंच कल्याण जैसी महोत्सव को मनाना, अनुमोदन करना, ऐसी। और जिन तीर्थम, एक नवीन तीर्थ को बनाना या जिन तीर्थों के उद्धार करना, जिनोद्धार, जिन तीर्थोद्धार वे कहते। जिन आगम, जिन शास्त्रों की, जिन अरहंत आचार्य भगवंत के द्वारा रचना की हुई है, उन शास्त्रों को प्रकाशन करना, ये जिन आगम में आ जाए। जिनायतन, जिनेन्द्र भगवान देव शास्त्र गुरु को मानने वाले या नहीं मानने वाले, और जिनेन्द्र भगवान, ऐसी तीनों को आयतन कहते हैं। उनके लिए दान देना, ये होता है सप्तधा, यानी 7 क्षेत्र। जैसे आने वाले महोत्सव में जैसा जो प्रतिष्ठा होने जा रहा है धर्म तीर्थ क्षेत्र का, उसमें सारे जो 7 दान कहे गए हैं शास्त्रों में, वो सारे दान इसमें कर सकते हैं आप। जैसा कोई किसी व्यक्ति ने जिनबिंब दान दे सकता है, कोई मंदिर बनाकर मंदिर में अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं, और महोत्सव में, पंच कल्याण महोत्सव में भाग लेकर उस महोत्सव में पुण्य फल का अर्जन कर सकते हैं। और जिन तीर्थों का उद्धार करके, जिन तीर्थों में दान देकर तीर्थ का एक तीर्थ बनाने का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। एक शास्त्रों में वर्णन है, पापड़ीवाल करके एक सेठ जी हुए हैं, उन्होंने जीवराज पापड़ीवाल, मुझे नाम भी याद नहीं था और गुरुजी ने याद दिलाया। जीवराज पापड़ीवाल करके एक सेठ जी हुए, वो भारतवर्ष में अनेक जैन मंदिरों में उन्होंने हजारों मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करके जिनबिंब का प्रतिष्ठापन किया है मंदिरों में। हम अभी पैठन में गए थे, वहां भी उनके जो द्वारा दिए गए मूर्ति आज भी विराजमान है। ऐसे अनेकों मंदिरों में मिलता है। इसका जो फल प्राप्त होता है वही है, आगे जाकर वो पंच कल्याणक जैसे महान फल को भोग कर तीर्थंकर बन सकते हैं, या उस जो अरहंत बनकर सिद्ध भगवान बन सकते हैं। उसका जिनबिंब का दान देने से वह फल है। वैसे जिनागार, यदि एक जिनबिंब को दान देने से इतना फल मिलता है, वही एक जिन मंदिर को बनाकर उसमें जिनबिंब को प्रतिष्ठापन करके यदि उसका फल प्राप्त करता है, उस फल का वर्णन करने वाला इस तीनों लोक में अशक्य है। ऐसी अत्यंत अतिशय फल प्राप्त होता है। जो आचार्य भगवान के द्वारा एक जिन तीर्थ का उद्धार हो रहा है, उसमें आप लोग सभी इस पंच कल्याण महोत्सव में आप जिनबिंब का दान देकर या मंदिर बनाकर आपके द्वारा आप अनेक अत्यंत अतिशय फल को प्राप्त कर सकते हैं।
क्योंकि आज इस पंचम काल में पांचों कल्याणक सिर्फ 5 दिन में आराम से देख सकते, क्यों चतुर्थ काल में तो अरहंत भगवान को साक्षात देखना वो तो दुर्लभ है। आज पंचम काल में, चतुर्थ काल में तो वो तो मिलता था, अभी नहीं मिलता। उसी के अनुसार आचार्य भगवान का ऐसी कृपा है, इस जो प्रतिष्ठा महोत्सव से साक्षात तीर्थंकरों की पांचों कल्याणक 5 दिनों में देख सकते हैं। उस जो देखने वाला, करने वाला, अनुमोदन करने वाले जो व्यक्ति को जो फल प्राप्त होता है, साक्षात तीर्थंकर बनता है, वैसे आगम में उल्लेख मिलता है। जैसा तीर्थंकर, तीर्थ यानी जो तीर्थंकर के द्वारा इस संसार सागर को तिराने जो वाले हैं वही तीर्थ है। वैसे तिराने वाले जो तिराते हैं वो होता है तीर्थंकर। इसलिए जैसे शांतिनाथ भगवान ने अपने जीवन में, उन्होंने जो श्री वर्मा राजा थे, श्रीसेन राजा थे, उसी समय उन्होंने अनेक प्रकार के इस जो 7 क्षेत्र में दान दिया था उन्हें, और सत्पात्रों को दान देने से वो राजा आगे जाकर तीर्थंकर बने। वो भी तीर्थंकर ही नहीं है, तीर्थंकर के साथ में कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। ऐसी महान फल को भोगने का जो फल प्राप्त हुआ है, वो तीर्थंकर के बनने के पहले शांतिनाथ भगवान ने अपने जन्म में अनेक प्रकार उनका दान दिया, इसलिए वो तीर्थंकर बने, इतना फल, महान फल भोगे। वैसे ही आप लोगों को शुभ अवसर है, पंच कल्याण होने जा रहे धर्म तीर्थ में, आप सभी आकर उस पंच कल्याण महोत्सव में भाग लेकर अत्यंत अतिशय पुण्य प्राप्त कीजिए, क्योंकि पुण्य के बिना हमें कोई भी सुख संपदा, भोग, संपत्ति प्राप्त नहीं होता है। पुण्य से ही सब कुछ होता है। पुण्य के लिए एक ही है मार्ग, 2 प्रकार के मार्ग मिलते हैं, एक तो दान और पूजा। यदि दान ऐसी पुण्य का जो फल है, वो आपने जो अंतराय कर्म जीवन में जो आने वाले हैं उसका भी परिहार होता है। जीवन में जो दुखी है उस व्यक्ति का सुख प्राप्त होता है उस व्यक्ति को। ऐसे ही इस पंच कल्याण महोत्सव में सभी लोग भाग लेकर जो यथाशक्ति दान देना चाहिए, और पात्र के अनुसार पात्र बनकर उस पात्र का पुण्य फल का अर्जन करना चाहिए। जय बोलो आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। नमस्ते। धर्म इतनी महान भगो। अभी आपने मुनि श्री विमल गुप्त जी महाराज की वाणी का लाभ लिया। उन्होंने 7 क्षेत्र में दान का महत्व बताया। यदि आप 7 क्षेत्र में दान करते हैं तो ये दान आपके जीवन का उत्थान करता है। जिनबिंबम, जिनागारम, जिनस्नानम, जिनोत्सवम और जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा है, रथ यात्रा निकालना है, ग्रंथों का प्रकाशन करना है, आहार दान देना है, गुरु सेवा है, ये सब सप्त क्षेत्र में आते हैं। सबका अंतर्भाव जीव दया में सप्त क्षेत्र में होता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज है, अच्छा बीज, और यदि वह बीज यदि खा लिया तो खाया खोया बह गया, खाया खोया बह गया, चला गया। यदि उसी बीज को लेकर के आपने मध्य भूमि के अंदर डाला, मध्य भूमि के अंदर, भूमि कमजोर है, मध्यम है, तो बीज आए नहीं आवे। यदि आपने उसको लेकर के ऊसर भूमि में डाल दिया, पत्थर में डाल दिया, तो वो नष्ट हो जाएगा। और यदि उस बीज को अच्छी भूमि के अंदर बो दिया, उर्वरा भूमि है, उपजाऊ भूमि है, और अच्छा उसको खाद पानी मिला, अच्छा उसकी व्यवस्था की, तो छोटा सा बीज आपके लिए अनंत गुना फल प्राप्त कराता है। हमारे पूजन ग्रंथ में आता है
कि जैसे गन्ना होता है, गन्ने में बीज का भाग जो है, मतलब गन्ना रस में रहता है, लेकिन गन्ने का जो बीज का भाग आता है, जैसे गांठ बोलते हैं, जैसे गांठ है यहाँ पर, जैसे गन्ने में गांठ होती है, आंख होती पर्व होता है, तो वो जो गांठ है उसको यदि आप चूसेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पूजन में आता है, काना पौंडा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। मतलब जो गन्ना है वह यदि उसकी आंख को खाएंगे तो उसमें रस नहीं पाएंगे, लेकिन उसी आंख को, उसी बीज को यदि आपने जमीन के अंदर बो दिया तो वह गन्ना आपको अनेक बार नई फसल प्रदान करता है। छोटा सा वट बीज होता है और वट बीज भूमि में जाकर के विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, मंदिर का निर्माण हो, तीर्थ का निर्माण हो, मूर्ति की स्थापना करनी हो और अन्य प्रकार का दान करना हो, गौ सेवा है, जीव दया है, ये सारा जो दान है, विशेष करके 9 स्थान पर, 9 स्थान में कौन कौन आ जाते हैं, तो पंच परमेष्टि पहले 5, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, ये पंच परमेष्टि। इसके अलावा जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, इन 9 स्थान पर 9 के लिए जो अपनी ओर से दान करता है, 100% उसका जीवन में उत्थान होता है। कैसे करेंगे आप, तो अनंत भगवान की मूर्ति बने, अनंत भगवान के लिए दान हो गया। अनंत भगवान की आपने वेदी बनाई, अनंत भगवान का शिखर बनाया, उनके लिए आपने सीढ़ियां बनाई, तो ये आपका अनंत भगवान के लिए दान हो गया। अकेले अनंत मूर्ति के दान से ही आपका दान नहीं हो रहा है। यदि आपने अनंत भगवान की वेदी में जिन प्रतिमा जहाँ विराजमान है, उसका कमल है, उसकी सीढ़ी है, उसकी रेलिंग है, उसमें और वेदी में अन्य कार्य है, उसमें भी आपने प्रदान दिया, तो अनंत भगवान को आपका दान हो गया। सिद्ध भगवान की मूर्ति बनवाई, सिद्ध पूजा की, या सिद्ध भगवान के लिए वेदी बनवाई, सिद्ध भगवान का मंदिर बनवाया, तो ये आपका सिद्ध भगवान के लिए दान हो गया। ऐसे ही आचार्य के लिए आपने आहार दान दिया, उनको पिछी दी, कमंडल दिया, शास्त्र दिया, औषध आपने दी, उनके साथ विहार किया, उनकी यात्रा में सहयोग किया, तो ये आचार्य भगवान के लिए दान हो गया। आचार्य संघ में आपने आचार्य संघ की आज्ञा, आचार्य की आज्ञा लेकर के उनकी अनुमति से आचार्य संघ में यदि आपने दान किया है तो ये आचार्य को दान हो गया। ऐसे ही उपाध्याय, उपाध्याय जो ज्ञानी गुरु हैं, उनके लिए जिनवाणी आदि देना है, आहार देना है, औषध देना है, उनकी सेवा करना है, उनके साथ में चलना है, तो उपाध्याय को दान हो गया। सर्व साधु, उनके लिए औषधि है, आहार है, ज्ञान दान है, उनकी रूम आपने बना दिया, कमरा बना दिया, तो ये आपका आचार्य उपाध्याय सबके लिए दान हो गया। फिर जिन धर्म, जिन धर्म के लिए आप दान कर रहे हैं, आपने स्वयं हिंसा को छोड़ा, अहिंसा को अपनाया, असत्य को छोड़ा, सत्य को अपनाया, अब्रह्म को छोड़ा, ब्रह्मचर्य को अपनाया, चोरी को छोड़ा, अचोरी को अपनाया, और परिग्रह को छोड़कर अपरिग्रह को अपनाया, अपनी ओर से यथाशक्ति दान किया। जैसे यहाँ धर्म तीर्थ बन रहा है, धर्म तीर्थ में सब प्रकार का दान हो रहा है। यहाँ पर 4 प्रकार का दान हो रहा है, 4 संघ के लिए हो रहा है, औषध भी है, शास्त्र भी है, अभय भी, आहार भी है। अभय दान के अंतर्गत आपने संतों के लिए संत निवास बनाए हैं, रूम बनाए हैं, ये अभय दान में आएगा। आपने उनके लिए उपकरण दिया है, चटाई आदि दी है, तो ये आपके लिए अभय दान में आ जाएगा। आपने उनको आवास दिया है, कमरा दिया है, व्यवस्था की है, ये अभय दान में आ जाता है। और यहाँ पर गौशाला है, गौशाला में गायों के लिए आप चारा दे रहे हैं, तो ये चारा देकर भी आप एक तरह से आहार दान ही कर रहे हैं, क्योंकि गाय वो चारा खाती है और दूध देती है, वही दूध साधु के आहार में काम आता है, तो गायों के लिए चारा भी हो गया, साथ में आहार दान भी हो गया। और उसी दूध से, गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है, तो अभिषेक करने पर आपके द्वारा जिनाभिषेक भी हो गया, भगवान की पूजा आपके द्वारा हो गई, और इतने लोगों ने दर्शन किए, पुण्य संचय किया, उनको दर्शन कराने का, अभिषेक कराने का पुण्य आपने प्राप्त कर लिया। ऐसा महान फल ये आपको सब तरह से मिल जाता है। मंदिर निर्माण आप कर रहे हैं, तीर्थ यहाँ पर बन रहा है, धर्म तीर्थ बन रहा है, आज तारीख हुई 11, अब मात्र 4 दिन बीच में है, 5वें दिन झंडारोहण हो जाएगा। 16 फरवरी को धर्म तीर्थ का झंडारोहण होकर के महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अग्रज, हमारे धर्माग्रज आचार्य भगवान देवनंदी महाराज जी, उनका मंगल आगमन, उनका मंगल विहार नमोकार तीर्थ से हो चुका है। अभी वे
बीजापुर आज पहुंचने वाले हैं और उसके बाद बीजापुर से यहाँ उनका मंगल आगमन बहुत जल्दी होगा। गढ़नी यारिका कुलभूषणमती माता जी, उनका मंगल विहार औरंगाबाद से हो गया है। और भी कुछ आर्यिका माताओं के मंगल आगमन की सूचनाएं हैं, कुछ मुनिराजों के आगमन की सूचनाएं। इस तरह से अनेक आचार्य उपाध्याय मुनिराज जिनको लगन है, जिनकी भावना है प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के लिए, हमारे आचार्य कहते हैं कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में बिना बुलाए भी जाना चाहिए, क्योंकि पंच कल्याणक जो है ये अपने आत्म कल्याण का विषय है। कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। महोत्सव चल रहा है, हमें तन से, मन से, धन से, मन से, वचन से, काय से जुड़ जाना चाहिए। जो बिन बुलाए आता है प्रतिष्ठा महोत्सव में, वो सही सातिशय पुण्य संचय करता है। मुझे बुलाया नहीं, मुझे कहा नहीं, नहीं, आवश्यकता नहीं। समाधि में, दीक्षा में, पंच कल्याणक में कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। बिन बुलाए जाने पर, बिन बुलाए करने पर उसका साक्षात सीधा पुण्य प्राप्त होता है। तो हम संघ की ओर से जितने भी आचार्य संघ यहाँ पर आ रहे हैं, मुनिराज आ रहे हैं, आर्यिका माता जी आ रही हैं, उन सबकी मंगल अगवानी करते हैं, उनका मंगल वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी रत्नत्रय है। आचार्य शांत सागर जी महामुनिराज बड़े तपस्वी चक्रवर्ती आचार्य थे, और वे 6 साल की छोटी सी बच्ची को भी माँ कहते थे। आप क्यों बुलाते थे? तो पता नहीं कौन सी माता जी हमसे पहले भगवान बन जाए, कौन से मुनिराज हमसे पहले अनंत सिद्ध बन जाए। इसलिए हम जो रत्नत्रय के धारी हैं, उनका यथा योग्य बराबर उनका आदर करते हैं, गौरव करते हैं, सम्मान करते हैं, धर्म तीर्थ उनका अभिनंदन करते हैं। अवश्य भी आइए, ये धर्म तीर्थ आपका तीर्थ है, भगवान का समोशरण है, इसमें सबके लिए शरण है। मुझे पता चला है और भी कुछ आर्यिका माता जी सुनने में आया है, गणियारी कीर्तिमती माता जी, आर्यिका प्रसन्नमती माता जी, उनके मंगल आगमन की संभावना है, वो भी यहाँ पर आ सकती हैं। मुनिराज प्रभात सागर जी, मुनि प्रभात सागर जी वही पास में हैं, उनकी मंगल आगमन की सूचनाएं वो भी यहाँ पर प्रचिकरणक में आ सकते हैं। ऐसे अनेक साधुगण यहाँ पर आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं आ रहे हैं उनको हम चाहें कि वो भी यहाँ पर आए। हर एक को आपको आना है। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं पारस टीवी के माध्यम से, जो मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सुन रहे हैं, धर्मतीर्थ आपका तीर्थ है, यहाँ पर आइए और जैसे बने वैसे साधु सेवा करके, मुनि संघ की सेवा करके, आहार दान दे करके, औषध दान दे करके, स्वयं भगवान को प्रदक्षिणा कार्य खड़ा करके अपने ग्रहों को अनुकूल बनाइए, अपने 9 ग्रहों की बाधाओं पीड़ाओं को दूर कीजिए। ऐसी अपेक्षा करता हूँ, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान की, भगवान प्रतिष्ठा महोत्सव की जय।